टोटल इट वाज एन अनकंडीशनल ज्वाइनिंग बीजेपी। इस 6 साल में हमें ये पता लगा कि जो लोग हमें दिल्ली से डराते रहे हैं, जो लोग हमें ये कहते रहे हैं कि हम दिल्ली से दूर रहें, उन लोगों को मैंने दिल्ली की गोद में बैठे हुए देखा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि मैं उस लाइन में लगे हुए अंतिम व्यक्ति तक इंसाफ पहुंचाना चाहता हूं, तो हम भी एक अंतिम रीजन है, लॉस्ट रीजन ऑफ द इंडिया है। क्यों ना वो रेलवे कनेक्टिविटी हम तक पहुंचे, क्यों ना वो एयर कनेक्टिविटी हम तक पहुंचे, क्यों ना वो हमारे इलाके में नए नए मेडिकल कॉलेजेस बने, क्यों ना हमारे इलाके को इंडस्ट्रियल पैकेज मिले और डेवलपमेंट हो। 10 साल के लिए तो हम भाजपा को दोष दे सकते हैं, लेकिन पिछले 60 साल के लिए कौन जिम्मेदार है? अपने इलाके में जाके देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मिल रहा है, क्या वो सिर्फ हिंदू को मिल रहा है या मुसलमान को भी मिल रहा है? मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। मोदी कार्ड मेरी जेब में था और मुझे 5 लाख की सहायता मिली। वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था। राशन मिलती है, हिंदू को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है। सड़क बनती है, हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। बेटे का इलाज मोदी कार्ड पे करवा के आया हूँ। जो 5 लाख रुपया मुझे मिला, मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाया, तो मैं उसकी आंखों में देख के ये कैसे कह सकता हूँ कि तुम मोदी की पार्टी को वोट नहीं देना। और अगर हमें कोई अपलिफ्ट करने के लिए ऐसी स्कीमें जो मरकज़ ने चलाई, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचती हैं, तो डेफिनेटली वो आपको अट्रैक्ट करती हैं टू अडॉप्ट द पाथ। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो इलेक्शंस की घोषणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गलियारू में गर्माहट नज़र आ रही है और इन सब के बीच लगातार सभी पार्टियां जोर लगाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में कल जम्मू कश्मीर की एक कदावर शख्सियत और फॉर्मर एमएलए चौधरी जुल्फ़िकार अली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनके पीछे अपनी एक बहुत बड़ी लेगेसी थी और उस लेगेसी से बाहर आकर उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाई है। क्या कारण थे कि चौधरी जुल्फ़िकार ने भाजपा का दामन थामा है? क्योंकि एक कदावर नेता खुद रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हीं से जानते हैं। जुल्फ़िकार जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले जनता जानना चाहती है कि क्या एक कंपल्शन में फैसला लिया गया या लगातार, क्योंकि आप हमेशा अपनी आवाम, अपने जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उनकी बेहतरी, उनकी बहबूदी की हमेशा बात करते आए हैं, और क्या ये फैसला भी उसी मद्देनज़र में लिया गया? देखिए, मैंने जो फैसला लिया है बहुत कठिन फैसला था और मैंने एक कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ फैसला लिया है। बहुत सारी चीज़ें हमें पिछले 6 साल में एसेस करने को मिली, ग्राउंड पे जाके मिली, देखने को मिली कि जो चीज़ें हमारे रीजन को मिलनी चाहिए थी। मैं एक जम्मू कश्मीर के सब रीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ और जिसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है जी। और जो पीर पंजाल के बिल्कुल दामन में फैला हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लोकेटेड एरिया है, उस एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। और उस इलाके की अगर आप खूबसूरती देखेंगे, मुझे दुनिया देखने का मौका मिला। मैंने स्विट्ज़रलैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे मुल्कों को अपने रजौरी पुंछ जैसा देखा है और मुझे बहुत सारी जगहें उस अपने इलाके में यूरोप से ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर नज़र आई। और एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी सिलसिला है जिसको पीर पंजाल कहते हैं। उस पीर पंजाल के माउंटेन के टॉप से अगर आप जो पानी कश्मीर की तरफ बहता है उस तरफ जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप नज़र आएंगी, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर नज़र आएगी। और अगर उस पीर पंजाल के इस तरफ आप आ जाएंगे जिसका पानी पुंछ और रजौरी की तरफ बहता है या गुलाबगढ़ रियासी की तरफ बहता है, उन एरियाज़ के टूरिज़म पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया गया, हार्नेस नहीं किया गया, डेवलप नहीं किया गया। प्री पार्टीशन की बात में थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाने ज़रूरी समझूंगा कि प्री पार्टीशन रजौरी पुंछ वाज हब ऑफ द एक्टिविटीज़, मतलब दैट वाज ए सेंट्रल पॉट लोकेटेड। मुगल रोड इज़ ए फेमस रूट। तमाम एक्टिविटीज़ जो थी वो लाहौर के साथ, मीरपुर के साथ, उस एरिया के साथ होती थी। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जब बन गई, जब ये पार्टीशन हो गई, तो वी हैव बीन लैंड लॉक
एरिया रह गया हमारा। उसकी वजह से ना हमारे एरिया में डेवलपमेंट, ना हमारे एरिया में रेल कनेक्टिविटी, ना हमारे एरिया में एयर कनेक्टिविटी, जी। और ना हमारे टूरिज्म पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया गया। और देखिए, ये निर्णय जो है ये अपने आप में बहुत एक अजीब किस्म का निर्णय लगता है कि एक आदमी जो हमेशा रीजनल सेंटिमेंट की बात करने वाला आदमी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है जिसका रीजनल सेंटिमेंट से ऊपर उठ के एक विजन है। जाने की मजबूरियां यही हैं कि हमारा रीजन भी डेवलप हो, हमें अब स्लोगन की पॉलिटिक्स से बाहर निकलना है। हमने देखा ऑटोनॉमी के नाम पे वोट मांगे, हमने देखा सेल्फ रूल के नाम पे वोट मांगे, हमने देखा 370 के नाम पे वोट मांगे, हमने देखा सदर रियासत को बहाल करने के नाम पे वोट मांगे। और हम पर्टिकुलरली, मैं जिस समुदाय से तल्लक रखता हूँ या जिस मज़हब से तल्लक रखता हूँ, और जम्मू रीजन में पर्टिकुलरली हमें एक फेयर में रखा जाता रहा कि अगर आप कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को समर्थन नहीं करेंगे तो आपकी एग्जिस्टेंस खतरे में है। हमें इस चीज़ से डरा के रखा गया कि दिल्ली आपको खा जाएगी, आप सुरक्षित नहीं हो। लेकिन इस 6 साल में हमें ये पता लगा कि जो लोग हमें दिल्ली से डराते रहे हैं, जो लोग हमें ये कहते रहे हैं कि हम दिल्ली से दूर रहें, उन लोगों को मैंने दिल्ली की गोद में बैठे हुए देखा है। और जब बात हक लेने की है, जब एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि मैं उस लाइन में लगे हुए अंतिम व्यक्ति तक इंसाफ पहुंचाना चाहता हूं, तो हम भी एक अंतिम रीजन है, लॉस्ट रीजन ऑफ द इंडिया है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है और पाकिस्तान का गोला पड़ता है तो हमारा नौजवान शहीद होता है वतन की खातिर। और क्यों ना वो हक हम तक पहुंचे, क्यों ना वो रेलवे कनेक्टिविटी हम तक पहुंचे, क्यों ना वो एयर कनेक्टिविटी हम तक पहुंचे, क्यों ना वो हमारे इलाके में नए नए मेडिकल कॉलेजेस बने, क्यों ना हमारे इलाके को इंडस्ट्रियल पैकेज मिले और डेवलपमेंट हो, हमारे इलाके में मास्टर्स करके पीएचडी करके बच्चे जो हैं वो 500,000 रुपये की नौकरी के लिए तड़पते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में प्राइवेट सेक्टर नहीं है, सारा निर्भर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे है। तो क्या पॉलिसीज़ रही। अब 75 साल, अब मान लेते हैं कि 10 साल भाजपा के रहे, हम भाजपा के नज़दीक नहीं गए, हम भी एक इसी डर में रहे शायद भाजपा हमें खा जाएगी, लेकिन 60 साल में कहाँ तक पहुँचा दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखो तो मुसलमान सबसे ज़्यादा पसमानदा है हिंदुस्तान में, दलित से ज़्यादा पसमानदा मुसलमान है। तो हम 10 साल के लिए तो हम भाजपा को दोष दे सकते हैं, लेकिन पिछले 60 साल के लिए कौन जिम्मेदार है। तो सब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि हमेशा कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स ने डराया जम्मू के नेता, चाहे जम्मू संभाग की अगर बात करें, कि अगर दिल्ली से बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व, आपका वजूद खत्म होता जाएगा। जिस तरह आपने खुद कहा कि निर्णय बहुत कठिन था, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो पीर पंचाल का क्षेत्र है काफ़ी पसमानदा है, अंडर डेवलप्ड रहा है। बेशक वहाँ पर नेचर बहुत खूबसूरत है, टूरिज़्म डेवलप हो सकता है, लेकिन क्या इस निर्णय में ये भी एक आपकी मदद मिली कि लगातार जो विकास या विकसित भारत, चाहे हम आयुष्मान भारत की बात करें या सड़क नेटवर्क की बात करें, जो आपके इलाके में भी पहुंच रही है, जिसका फ़ायदा भी पीर पंचाल के लोगों को मिल रहा है, क्या वो भी एक दिमाग में आया कि लोगों की बहबूदी और उनकी जो फैसिलिटीज़ मिल रही है उसको लेकर भी भाजपा की तरफ आप आकर्षित हुए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम ये सुनते थे कि भाजपा एक हिंदुत्व वाली पार्टी है, तो मैंने अपने इलाके में एक चीज़ एनालिसिस किया, अपने इलाके में जाके देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मिल रहा है, क्या वो सिर्फ हिंदू को मिल रहा है या मुसलमान को भी मिलता है। मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। हमारे वहाँ कोई बीमार हो जाता था
उसको इलाज करवाने के लिए अपनी ज़मीन किसी शाहूकार के पास रख के, फाइनेंसर के पास रख के, गिरवी रख के, और जो वो कभी वापस नहीं ले पाता था, अपने बेटे का अगर में कोई बीमार पड़ जाता था उसका इलाज करवाना पड़ता था। आज एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा मेरे बेटे की किडनी फेल हो गई थी और मैंने जाके इलाज करवाया, मेरा बेटा बच गया। मैंने कहा पैसे वैसे? कहा मेरी जेब में मोदी कार्ड था, आयुष्मान कार्ड ही कहते मेरे ख्याल से, मोदी कार्ड मैं पॉपुलरली नोन है, मोदी कार्ड मेरी जेब में था और मुझे 5 लाख की सहायता मिली। वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था। राशन मिलती है, हिंदू को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है। सड़क बनती है, हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। जो JJM है, जल जीवन मिशन जो है, जिन लोगों ने 70 साल में पानी नहीं मिला पीने को, आज उनके घर के पास नलका पहुंच गया है। जिन लोगों ने 60 साल 70 साल में बिजली का बल्ब नहीं देखा, सौभाग्य स्कीम में उनके घरों में बिजली पहुंच गई है। आज हिंदुस्तान इस डाइवर्सिटी जो हिंदुस्तान की है, दैट इज अबोव दिस स्लोगनरिंग पॉलिटिक्स। सो जिस आदमी ने मुझे ये कहा, विवेक जी, कि मैं अपने बेटे का इलाज मोदी कार्ड पे करवा के आया हूँ, जो 5 लाख रुपया मुझे मिला, मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाया, तो मैं उसकी आंखों में देख के ये कैसे कह सकता हूँ कि तुम मोदी की पार्टी को वोट नहीं देना, जिसको हम कुछ नहीं दे पाए, जिसको यहाँ की सरकारें कुछ नहीं दे पाई। हम विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, 2 इंदिरा आवास योजना में घर बनाने के लिए 30-30 हज़ार रुपये आता था और सारा गांव उसके लिए लड़ता था। आज जितने BPL किसी गांव में है, हर आदमी के पास पक्का घर मिल गया। वी नीड डेवलपमेंट। हमारे गरीब लोग हैं। मैंने पहले कहा कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बदतर है, और अगर हमें कोई अपलिफ्ट करने के लिए ऐसी स्कीमें जो मरकज़ ने चलाई, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तो डेफिनेटली वो आपको अट्रैक्ट करती हैं टू अडॉप्ट द पाथ। मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, पहले आप PDP में 3 साल मंत्री भी रहे, और जब कोalition सरकार चल रही थी, और मुझे याद है कि उस वक्त जो उज्ज्वला योजना लागू की गई थी और जम्मू कश्मीर में आपकी क़यादत में बेहतरीन काम किया गया था। जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था। एक उस वक्त जो मिली जुली सरकार में एक जो केंद्र में मंत्री थे, चाहे अमित शाह की बात करें, बाकी जो प्रधानमंत्री की बात करें, तो उनसे भी क्लोज एक राब्ता रहा है। तो क्या उस राब्ते को लेकर ही आज की नींव पड़ती हुई नजर आई थी? नहीं, उस वक्त का तो एक डिफरेंट समीकरण था, लेकिन पिछले 6 साल में एक असेसमेंट करने का मौका मिला, और जब से यहाँ पे धारा 370 हटा, उसके बाद एक पोस्ट सिनेरियो जो डेवलप हुआ जम्मू कश्मीर में, उस सिनेरियो में को असेस करने के लिए पॉलिटिशियंस वर वर्चुअली फ्री टू इंट्रोस्पेक्ट, टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज। आई थिंक उससे पहले हम लोग हवा में थे, बिल्कुल, और उस 6 साल में हमें भी एक इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिला, हमें भी ग्राउंड से जुड़ने का मौका मिला, हमें भी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने का मौका मिला, और अल्टीमेटली जब हमें ये पता है कि सोर्स दिल्ली है, सोर्स केंद्र है, मैंने दिल्ली जाना है तो मैं वाया श्रीनगर क्यों जाऊं दिल्ली? मैं यहाँ से फ्लाइट पकड़ के सीधा दिल्ली क्यों नहीं जाऊँ? बिल्कुल सही। मैं वाया पठानकोट क्यों ना जाऊँ? मैं वाया लद्दाख से या मनाली से घूम के क्यों दिल्ली जाऊँगा? सो आई एम वेरी क्लियर, माई थॉट्स आर वेरी क्लियर दैट दिल्ली इज़ द वे। और जो लोग कहते थे नहीं दिल्ली नहीं, अल्टीमेटली पोस्ट 370 क्या उन्होंने किया? आज भी लोगों को गुमराह करते हैं, कहते हैं हम रेजोल्यूशन पास करेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली में। क्या रेजोल्यूशन पास करेंगे? विल द जम्मू एंड कश्मीर असेंबलीज मोर पावरफुल देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? विल इट बी मोर पावरफुल देन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? नो।
जब एक चीज़ पार्लियामेंट ने, हिंदुस्तान की संसद ने उसको अमेंड कर दिया और एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये थॉट लिए बिना कि अगर सुप्रीम कोर्ट से 1 मिनट के लिए फैसला उलट गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, ये थॉट नहीं लिया गया। ट्वीट पे ट्वीट, हमने वो वकील किया, हमने ये वकील किया, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से जाके उसको एक परमानेंट क्लोजर रिपोर्ट लेके आ गए। और उसके बाद आज फिर कहना कि एक क्लोज चैप्टर को आप ओपन कर पाओगे, मुझे लगता है ये वही ऑटोनमी है, वही पिछले नारे हैं, वही सदर रियासत है। जब तक आप सत्ता में थे फिर आपने कंप्रोमाइज़ प्राइम मिनिस्टरशिप से चीफ मिनिस्टरशिप पे किया, फिर आपने सदर रियासत से गवर्नर पे कंप्रोमाइज़ किया, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन 370 को मैक्सिमम अराउंड किया है अगर, तो वो कांग्रेस ने किया है। 370 को अराउंड किया है तो कांग्रेस की अलायंस जो यहाँ पे रहे हैं उन्होंने किया है। बीजेपी का एक स्पष्ट पॉलिसी थी कि वो इसको उनके आइडियोलॉजी में, उनका जो एक मैनिफेस्टो था, जब उनके पास कई वार्ड मेंबर या कोई था तब से उनका यही था। उनकी पॉलिसीज़ में ये नहीं था कि आप कहोगे कि ये चीज़ घिसते 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 घिस जाएगी, इसका मतलब बदयानती तो वहाँ से थी। आज मैं भाजपा में ज़रूर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का दुख ज़रूर है। हर आदमी चाहता है कि मेरी स्टेट होनी चाहिए, मेरा इलाका एम्पावर्ड होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कसूरवार आप मोदी शाह को नहीं ठहरा सकते। उसके लिए कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का परमानेंट फीचर नहीं बनाया, वो लोग हैं जिन्होंने 35(1) को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो अब जब इलेक्शन आते हैं नए नए शगुफे लेके आते हैं। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पीर पंचाल रेंज में एक कदावर नेता मिला जिसकी एक पुरानी लेगेसी है और उस लेगेसी से बाहर आकर चौधरी जुल्फ़िकार ने अपनी पहचान भी बनाई है। यहाँ से आगे आपका विजन क्या रहेगा? देखिए, मेरा फोकस, मैंने होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और मैंने होम मिनिस्टर साहब से टोटल, इट वाज एन अनकंडीशनल ज्वाइनिंग बीजेपी। माय ओनली कंडीशन वाज इफ पीपल वोट्स फॉर अस, if people gives us the chance, then you have to give us the priority। इतने विशाल देश में हम वही अंतम व्यक्ति हैं, हम वही एक अंतम रीजन है, हम वही एक लॉस्ट रीजन ऑफ द कंट्री हैं जो पाकिस्तान के गोले भी बर्दाश्त करता है, जो पाकिस्तान की गोलियां भी बर्दाश्त करता है, जो टेररिज्म को भी फेस करता है, उसको काउंटर भी करता है। वो एरिया एक फोकस्ड अटेंशन चाहता है। वो एरिया, मैं देश की बात नहीं करता, मैं वही चाहता हूँ कि मेरे रजौरी की 7 लेक्स हैं, आप उनको डेवलप कीजिए। हमारे माउंटेन्स बहुत खूबसूरत हैं, आप उनको डेवलप कीजिए, ताकि मुझे पता है इस बात का, ये बातें कहने की हैं कि लोग कहेंगे कि हम आएंगे, हम इतने हज़ार नौकरियाँ दे देंगे। अब सरकारी नौकरियाँ मिलने वाली है नहीं है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है कि नौकरियाँ जितनी रिड्यूस होती हैं वो होती रहेंगी, लेकिन हमें ऐसे एवेन्यूज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हमारा नौजवान, बॉर्डर पे रहने वाला नौजवान भटके नहीं, वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े, और जो उसके पास जो एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, उस ह्यूमन रिसोर्सेज को बेस्ट वे से यूटिलाइज़ कर सके। देश की जो डेवलपमेंट है, देश की प्रगति में वो अपना योगदान प्ले कर सके। बिल्कुल, अंत में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अभी असेंबली इलेक्शंस को लेकर लिस्ट भी आने वाली है और इसमें कोई द्वारा नहीं कि बुद्धल से शायद टिकट आपको ही मिले, हमारी उम्मीदें यही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार उस एरिया को, चाहे बुद्धल की बात करें, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहाँ पर एक चौधरी जुल्फ़िकार का एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हम उम्मीद रखते हैं कि रजौरी पुंछ रीजन एक अक्लमंद लोग हैं, सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, बहुत वाइज लोग हैं पॉलिटिकली, बहुत शार्प लोग हैं पॉलिटिकली, और वो निर्णय वो लेंगे कि जहाँ से उनके मसाइल हल होंगे। निर्णय चौधरी जुल्फ़िकार के लिए नहीं लेना है, वोट जुल्फ़िकार के लिए नहीं डालना है, वोट अपनी तरक्की और डेवलपमेंट के लिए लेना है। जहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ कहती हैं कि मुझे अपना चपरासी चीफ मिनिस्टर को बदलवाने के लिए, लगाने के लिए एलजी के दरबार में जाना पड़ेगा, तो फिर वो हमारी जनता को क्या दे पाएंगी?
तो फिर लोगों को ये चीज़ सोचनी है कि आप उनको वोट दीजिए, आप उनको सत्ता में लाइए जो लोग आपका कुछ कर सकते हैं, जो दिल्ली से कुछ ला सकते हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम डिलीवर करेंगे, हम किसी के पास अर्जी लेके नहीं जाएंगे। जनता अगर हमें मौका देगी, और ज़रूर मुझे विश्वास है इस बात का कि जनता हमें मौका देगी और हम जनता की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। हमें फाइल लेके किसी गवर्नर के पास नहीं जाना होगा। चौधरी साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, खासकर आपने ज्वाइनिंग और उसके बाद किस प्रकार आपका जो विज़न है अपने खित्ते की, लोगों की बहबूदी और उनकी डेवलपमेंट की बात की, उस पर आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।